आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में गलती होने के चांस होते हैं। तो आप ये मेथड यूज़ करो, गलती नहीं होगी। जैसे लाइक एग्जांपल ले लें, मान लो 2.5 इंटू 1.5 करना, तो हम क्या करते हैं 2.5 इंटू 1.5 करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप सब कर लेते हो, लास्ट में जब आंसर आता है ना, वहाँ डेसिमल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। ये मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी जिसमें आपकी ठीक है मल्टीप्लिकेशन की जो कैलकुलेशन होती है डेसिमल की, उसमें आपको बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, इजीली समझ में आएगा और गलतियों के चांस भी खत्म हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैंने बोला आपको, मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ सबसे पहले। तो आपका जस्ट लाइक मैंने बोलिया, मान लो पहले लिखती हूँ मैं, फर्स्ट लिखती हूँ मैंने 1.5 इंटू 5, मान लो। दूसरा लिखे 4-5 ही लिखूँगी मैं, 1.5 इंटू 0.5, ठीक है। थर्ड लिख दिया मैंने 1.5 इंटू 1.5, कोई सा भी नंबर हो सकता है। फोर्थ लिख दिया मैंने 0.05 इंटू 1.5, मान लो। नंबर चेंज भी कर देते हो, कहीं आपको इतना नहीं सोचना है कि वो बस मेथड सीखना है, ठीक है। मान लो 2.7 ले लिया मैंने इंटू 0.07 ले लिया मैंने। फिर मैंने ले लिया 1.6 इंटू 1000 ले लिया, मान लो, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 2 इंटू 9.78, मान लो। मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे ईजी वे में, ठीक है। फर्स्ट हम करते बच्चे 1.5 इंटू 5, पहला हमने किया, हमने स्टार्ट करें 1.5 है ना, सॉरी 1.5 इंटू 5, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसको 1.5 मत सोचो, इसको मान लो 15 है। अगर 15 होता तो कैसे करते हैं, 15 5 जो होता है 75, 55 क्या होता है आपका, 15 5 क्या होता है आपका 75। अब आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है कि भूल जाओ कि इसके बीच में डेसिमल है, ठीक है। अब हमें डेसिमल कैलकुलेट कर देखना है। यहाँ पे देखो, इसमें एक नंबर के बाद पीछे से काउंट करना है। एक नंबर के पहले डेसिमल है तो इसमें भी एक नंबर के पहले कर दो, समझ में आया। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमने लिया 1.5 इंटू 0.5, कैसे लिया मैंने। अब आपने क्या करना है, यही जीरो वगैरह सब भूल जाना है, बस नंबर्स देखने कौन कौन से। तो 1.5 इंटू 0.5 नहीं देखना आपको, 1.5 इंटू 5 यानी 15, 1.5 नहीं यानी 15 इंटू 5 कर दो। तो 15 इंटू 5 75 होता है ना। 15 का टेबल 5 टाइम्स करोगे तो 75 है। अब डेसिमल काउंट करने, कितने का डेसिमल काउंट करने, 1 2, कितने हैं 2। पीछे से पीछे देखने कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे एक है और ये एक है, टोटल कितनी होगी 2। तो हमें पीछे से यहाँ काउंट करना 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 यानी कि 1 2। अब हमें 2 के बाद डेसिमल लगा देना है 0, ठीक है, आया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका, जस्ट लाइक अब हम नंबर लेते हैं तीसरा, थर्ड 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो इसको 15 से बन रहा है, 1.5 नहीं 15 को 15 से मल्टीप्लाई कितना करोगे तो बच्चे, मेरे को याद है 225 आएगा, 15 का स्क्वायर होता है। अब डेसिमल काउंट करो 1 2, इस डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक डिजिट, सॉरी डेसिमल का एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो कितने एक 2 डिजिट हो गए, जैसे 1 2 यहाँ लगा दिया, क्लियर है, ठीक है। इससे गलतियों के चांस नहीं है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है आपकी, ठीक है। अब आगे आपका नंबर बचे 0.05 इंटू 1.5, ठीक है। अब आया, अब फिर से आपको करना है, नंबर देखना है, ये है आपका 5, जीरोज वगैरह कुछ नहीं देखना, सिर्फ जो नंबर है आपके एक्चुअल, ठीक है 5। और ये 1.5 नहीं मानेंगे हम, इसको मानेंगे 15, क्या मानेंगे हम 15। तो 5 इंटू 15 क्या होगा 75। डेसिमल काउंट करो 1 2, इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, कितनी 2 और एक ही है 3, तो आपका 1 2। अब हमारे पास 2 डिजिट है, जब तीसरी ना हो तो अपनी तरफ से हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। और फिर 0.075, क्लियर है, ठीक है। अगला नंबर बताती हूँ मैं, फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका नंबर था आपका 2.7 इंटू 0.07, ठीक है। अब 2.7 नहीं, क्या है बच्चे, क्या है बोलो, 2.7 को क्या मानेंगे 27, 2.7 नहीं क्या 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने यहाँ पे कोई सा नंबर है 27 इंटू 7 कर लिया, ठीक है। मैंने मान लो कर लिया 27 इंटू 7, ठीक है। चलो मैं साइड में मल्टीप्लिकेशन ही करके दे, ठीक है। 27 इंटू 7 कर रही मैं, तो कितना आएगा 189, ठीक है। कितना आएगा 189। तो हमें यहाँ पे लिख देना 1 8, सॉरी स्पेस ले लो, 189। डेसिमल काउंट करो,
इसके बाद कितनी डिजिट, 1, इसके बाद कितनी, 2, तो कितनी होगी टोटल, 3, 1 2 3 पीछे से, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी कितनी डिजिट थी इसके बाद, इस डेसिमल के बाद 1, इस डेसिमल के बाद 2, तो टोटल हो गई 3। तो यहाँ पे करनी है 1 2 3 पीछे से और यहाँ पे डेसिमल। क्लियर है, ठीक है। अगला नंबर 5th, ठीक है। अब हमारा है 1.67 इंटू 1000। देखो ये एक कैलकुलेशन आपको 167 समझना है इसको, 167 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वही वैल्यू आती है। तो 167 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 167, ठीक है। 167 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 167। जीरोस काउंट करो, 1 2 3 जीरो हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन अभी कुछ दिन में आपको डालूंगी, ठीक है। अब डेसिमल काउंट करो, 1 2 2 नंबर के बाद है 1 2, डेसिमल के बाद 2 ना, यहाँ लग गया, तो ये आएगा 1670। डेसिमल के बाद ना अगर राइट में कोई मतलब कोई वैल्यूज है ना 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसे नहीं लिखते, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, पक्का, ठीक है। डाउट कुछ नहीं, नहीं है ना, नंबरिंग सही लिखी है, कोई डिजिट छूट गई क्या, 4th 2nd 3rd 4th 5th, ये 5th थी ना, ये 6th। अब हम करेंगे 7th, कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, हमने 1.15 हो गया, ये हो गया, ये ठीक तो है, फिर नंबरिंग गलत है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, सॉरी, ठीक है। अब 7th, ठीक है। अब आया, रुक जाओ, 2 इंटू 9 पॉइंट, सॉरी यार स्पेस है, पलटती, रुक जाओ। हमारी डिजिट थी 7th वाला था आपका, वैल्यू थी आपकी 2 इंटू 9.78, क्या था आपका, 2 इंटू 9.78। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 978 से, तो 978 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 8 2 16, 8 2 16, ये आएगा, चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है। डेसिमल काउंट करो, 1 2 1 2, यहाँ लग गया, तो 19, ये हो गया आंसर। क्लियर है इस टाइप के। और अगर और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।